नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे आप लोगों को अजीब लगेगा कि मेरे चैनल पे ये वीडियो कैसे आ गया। बट देखिए कैसा है कि जैसे जैसे मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ मुझे पैटर्न पता चलते हैं, वैसे वैसे मैं वीडियोस लेके आता रहता हूँ। स्टूडेंट्स ट्रैप, गवर्नमेंट जॉब ट्रैप, ये क्या है। देखिए ये बड़ा ही कॉमन एक ट्रेंड देखा गया है आज के टाइम में, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग अक्सर करते क्या हैं, 20, 21, 22, 24 मतलब उनकी 20s जो उनके काम करने का समय है वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ पर, पढ़ाई में। एंड पढ़ाई करना तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में अगर तुम्हें आगे ले जाएगी तो पढ़ाई ले जाएगी आगे। बट वो लोग पढ़ाई कब करनी है और कब छोड़नी है ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये अक्सर कहाँ देखा गया है, नॉर्थ साइड के बेल्ट में, जैसे हमारे जो भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। बिकॉज स्टूडेंट्स को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेट हो जाएगी, विच इज़ ट्रू, सही है। बट इसके अलावा भी आपको ये देखना है कि क्या सच में आपको लाइफ के इतने ज़्यादा समय इसमें देना वर्थ इट है। अब देखो हो क्या रहा है आजकल कि अगर आपने लाइफ में जल्दी स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस, एंड आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आई गेस अगर आपकी एज कम है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि अगर 18-19 में आप स्टार्ट करते हो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना, उसका सिलेबस पता करते हो, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके एंड ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। एंड अब एक नई चीज़ भी आ रही है स्टेनोग्राफी, जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी दिला देती है, जहाँ पर मैथ्स भी नहीं आता है। अगर आपको और जानना है तो मेरे चैनल पे और वीडियोस हैं, देख लीजिए। बट ये फोकस जो मैं ट्रैप के बारे में बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट जॉब का ट्रैप है, जो कि देखिए ट्रैप वर्ड थोड़ा सा हार्श हो जाता है। मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, आप लोग को रियलिटी बताना चाहता हूँ। अब रियलिटी कितनी भी बुरी हो, वो नीम का जो लड्डू है, मैं आपको मीठा लड्डू नहीं खिला रहा हूँ, मैं नीम का लड्डू खिला रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी ये है कि अगर 18, 19, 20 साल का लड़का प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो ऑन एन एवरेज आपको पता है कि 2 साल उसको लग जाते हैं एक बार सिलेबस पढ़ने में, हर चीज़ करने में। एवरेज बता रहा हूँ मैं, कुछ लोग 6 महीने में कर लेते हैं, वो एक्सेप्शन है। कुछ लोग को 4 साल 5 साल लग जाता है। तो मैं इसी का एवरेज लेकर बता रहा हूँ कि 2 से 3 साल बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में डाल देते हैं। अब जो यंग बच्चे हैं वो लोग तो अफोर्ड कर भी लेते हैं, चलो 23 साल तक अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ सेट हो गया, 24 तक भी लग गई फिर भी अच्छा है, लाइफ सेट हो गई। लेकिन जो बच्चे 25 में, 26 में या 24 साल के एज में स्टार्ट कर रहे हैं, उनको पता चलता है कि चलो गवर्नमेंट जॉब ऐसा कुछ है, तो मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब का एज लिमिट क्या है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, मैं ओबीसी, एससी, एसटी को नहीं लेके चल रहा हूँ, इन जनरल में बात कर रहा हूँ, जो कि जनरल पॉपुलेशन हमारी है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना में 2 चीज़ आती है। लोग आपको बहुत मिलेंगे कि मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ होगा, मेहनत से सब कुछ होगा, लेकिन आपको भी पता है कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में जिसका 1 नंबर से सिलेक्शन हो गया और एक अनसिलेक्टेड कैंडिडेट में जिसका 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया, उसमें कोई अंतर है ही नहीं। दोनों भी जॉब पाने के इक्वल हकदार हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है लक पर। एक लक फैक्टर है और एक हार्डवर्क है। आप चाहे हार्डवर्क कितना भी कर लो, लेकिन अगर लक साथ नहीं दे रहा है ना, तो भाई साहब कुछ नहीं होने वाला है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि एकदम नए नए बच्चे आते हैं और उनका लक साथ दे दिया। जैसे कभी कभी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है, 2023 में बहुत वैकेंसी आ रही है। हो सकता है अगर आप 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये साल आपका हो जाए, हो सकता है आप अभी आए हो तो आपका इसी साल हो जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब इज़ जस्ट लाइक गैम्बलिंग। थोड़ा सा हार्ड स्टेटमेंट अगेन है, बट मी बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ख़राब है। गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी वेरी नाइस। लाइफ में आपको स्टार्ट करने के लिए, आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट जॉब से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको इनिशियली अपने लाइफ के स्टार्टिंग टीनेज एज में, जो टीनेज एज थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट अगर अर्ली 20s में आपको अगर एक गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो नथिंग कैन बी लाइक दैट। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कब आपको स्टॉप करना है। बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, अनलिमिटेड पढ़ाई, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और वो अपने आप को इसको प्राइड से बताते, गर्व से बता रहे हैं कि भाई मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, अबे 4 साल से कर रहा हूँ। अबे घोंचू, तू 4 साल से मतलब समझ नहीं पा रहे क्या? मतलब वही बात है कि एक पिक्चर को बार बार क्यों देखना, एक बार में समझ नहीं आई क्या? अरे ठीक है, एक बार में हो सकता है, चलो इनके बहाने सुनते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या जो 4 साल से तैयारी करें उनके बहाने क्या होते हैं। सबसे पहला, अरे यार 1 साल तो मैं समझ रहा था कि सिलेबस क्या होता है, 1 साल तो मेरे को पता समझने में चला गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने एग्ज़ाम दी, थोड़ा बहुत ये दिया वो दिया, बहुत सारे ढींगे हाँकेंगे, ये भी किया वो भी किया, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। फिर बोलेंगे कि यार जब मैं प्रिपेयर किया उस साल सिलेबस चेंज हो गया, मैं तो इतना बढ़िया तैयार करके गया था मॉक टेस्ट में ऐसा, लेकिन पैटर्न चेंज हो गया। दूसरा बहाना। तीसरा बहाना, यार मेरी एज बहुत क्रिटिकल थी, कुछ भी करके अब तो करना ही था,
और इस चक्कर में मैंने कोई ऐसी एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया जो रिलेटेड नहीं था। मतलब हो सकता है कोई बैंकिंग में स्विच कर जाए, कोई यहाँ स्विच कर जाए, कोई वहाँ स्विच कर जाए। तो ये भी उनका एक बहाना होता है कि भाई साहब मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा था, लेकिन मतलब यू आर गेटिंग द माई पॉइंट कि क्या मैं बताना चाहता हूँ कि जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो इसको बैकिंग देते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान थोड़ी है, अभी मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, अभी 1 नंबर से रह गया। एक्चुअली जॉब जिसको नहीं मिलती है ना, वो 1 या 2 नंबर का ही खेल होता है। अभी भी आप देखो यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो मैक्सिमम बच्चे जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं, मतलब जो तैयारी एक्चुअली कर रहे थे, जो कंपटीशन में थे, उनका 2, 4, 10 नंबर से ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि कट ऑफ लगी है 400 नंबर की और वो बच्चे का 100 नंबर आया तो वो तो भाई तैयारी छोड़ दो, गेम छोड़ दो, वो तो बस ऐसे ही बस नाम के लिए फॉर्म भर रहा है। तो आपको देखना है कि क्या आप सच में नाम के लिए तैयारी कर रहे हो या आप सच में तैयारी कर रहे हो जॉब पाने के लिए। अब 5-6 मिनट मैंने बात की, अब इसका मतलब क्या था, सॉल्यूशन क्या है इस सब चीज़ का कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब एक ट्रैप तो है, बच्चे फंस रहे हैं इसमें, या फिर कुछ ऐसा फनल है यार, फनल मतलब बहुत सारे बच्चे अंदर जा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और फनल के एंड में बहुत ही कम लोग बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है वैकेंसीज ऐसे एकाएक बढ़ने नहीं वाली है, बट जॉब तो चाहिए सभी को, गवर्नमेंट जॉब। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मोस्ट यूज़फुल पार्ट है, तो ध्यान दीजिए। ओके, ध्यान देना आप लोग, सुनिए। सबसे पहले अगर आपकी एज कम है तो कॉलेज के साथ में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, प्रिपेयर करो। कॉलेज की डिग्री आपके किसी काम नहीं आने वाली है। आई एम टेलिंग यू दिस ऑनेस्टली, किसी काम की डिग्री नहीं। और जिसकी डिग्री बहुत ज़्यादा काम की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखो कि भाई साहब मैंने ये डिग्री ली थी एंड इसका फ़ायदा मुझे गवर्नमेंट जॉब में हुआ है क्या, बताइए कमेंट्स में, मुझे जानना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप यंग एज में आ गए हो, 2 साल का टाइम फ्रेम बना के चलो, 2 साल में कुछ भी करके मुझे जॉब लेनी है। प्रॉपर टीचर्स, प्रॉपर मेंटर्स को फॉलो करो जो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। जो बस कोर्सेज बेचने में और यहाँ वहाँ करने में लगे उनके पास मत जाओ, या जा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नॉलेज मिल रही है, आप उसको यूज़ करके अपने गोल के पास पहुँच रहे हो, तो इसका टाइम फ्रेम बस 2 साल रखो मैक्सिमम। 2 साल में, या मैक्सिमम चलो 2.5 साल, 2 या 2.5 साल में अगर नहीं हुआ तो भाई छोड़ दो, आपसे नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, बहुत सारी जगह हैं जहां आपका टैलेंट आप यूज़ कर सकते हो। कोई आर्ट में अच्छा है, कोई बात करने में अच्छा है, कोई कोडिंग सीखने में अच्छा है, कोई पैटर्न्स को एनालाइज करने में अच्छा है। यू नो कितने सारे टैलेंट हैं आपके पास में, एंड आपके लिए बहुत सारी फील्ड्स हैं। स्टार्ट करो प्राइवेट जॉब से। देखो प्रॉब्लम एक और है कि लोगों को छोटा शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो भाई तेरा भाई सीधा अफसर बनेगा, तेरा भाई सीधा ग्रेड सी ग्रेड बी की जॉब लेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको नहीं मिल रही कोई जॉब, आप नॉर्मल एक टीए, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट तक नहीं ले पा रहे हो, या एमटीएस की पोस्ट भी नहीं ले पा रहे हो, जो कि सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि एमटीएस जैसी छोटी पोस्ट, लेकिन भाई साहब जाके मैथ्स खोल के देख लो, उसका मैथ्स भी एक लेवल पे आता है, ठीक है, बढ़िया मैथ्स आता है, आप लोग से सॉल्व नहीं हो पाएगा मैथ्स। तो ये बात है कि अगर एक टाइम तक आपको नहीं मिल रही तो छोड़ दो। ये हो गई यंग लोगों की बात। अगर आप 22 या 24 साल के बीच में हो और तब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास टाइम और कम है, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर देखो आप अफोर्ड कर सकते हो जॉब छोड़कर सिर्फ 1 साल प्रिपेयर करना, ठीक है। जॉब छोड़ के घर में बैठ के तैयारी मत करना, 2 साल 3 साल मत वेस्ट करना। फैमिली का प्रेशर आएगा, दोस्तों का प्रेशर आएगा, रिश्तेदारों का प्रेशर आएगा, सबका प्रेशर आएगा आपके ऊपर। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 1 साल तैयारी करना, बस 1 साल। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो जॉब कहीं करते रहो, घर में खाली मत बैठो, क्योंकि आई गेस 21 या 22 साल में आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा और इसके बाद में मैक्सिमम 1 ईयर का टाइम लो, ठीक है। क्योंकि जो नॉलेज आपके पास, जो डिग्री आपकी है ग्रेजुएशन की, जैसे 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 उस टाइम बढ़ता जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल, वो डिग्री यूजलेस होती जाएगी। आप 2 साल बाद अगर प्राइवेट मार्केट में उतरोगे, प्राइवेट जॉब्स के मार्केट में, और 2 साल पुरानी डिग्री है तो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि हर साल मार्केट में नए बच्चे आ रहे हैं, नया टैलेंट आ रहा है। तो आपको कोई क्यों हायर करेगा? आप घर में बैठ के तैयारी की हो, आपके पास में ऐसी क्या नॉलेज है जो आप प्राइवेट जॉब में दे सकते हो? दैट इज़ वाई अगर आप इस एज ब्रैकेट में हो तो 1 साल मैक्सिमम घर पे बैठ के तैयारी करो। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो आप किसी जॉब के साथ में तैयारी करते रहो। क्या करना है तैयारी में, क्या है बेसिकली, सिलेबस खत्म कर दिया, बस उसको रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देते रहना है, फॉर्म भरना है, बस यही तो सिंपल गणित है ना यार, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अगर आप 25-27 एज के आसपास और तब आप गवर्नमेंट फील्ड में उतर रहे हो, तब तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास में। आई गेस स्टेनोग्राफर फील्ड में जहाँ पे 38 ईयर्स तक एज लिमिट है कि आप शॉर्ट हैंड के जो फॉर्म्स निकलते हैं कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर के फॉर्म निकलते हैं, उसका एज लिमिट बहुत ज़्यादा होता है। या फिर स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ वैकेंसीज़ हैं यूआर कैटेगरी के लिए। SC ST का तो एक्सेप्शन है, उनको बहुत ज़्यादा छूट रहती है, बट यूआर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। तो उन लोग अगर आ रहे हैं तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो जो भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं,
आई डोंट थिंक कि 27 की एज में आप अफोर्ड कर पाओगे जॉब छोड़कर घर पे बैठ के तैयारी करना, बट स्टिल अगर आप कर पाते हो तो देखिए क्या आपका रिस्क एपेटाइट है, कितना आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन है, ये सब आपको देखना है। एंड बोलने का मतलब ये है कि फिक्स टाइम तक तैयारी करो और मन लगाओ, जी जान लगा के तैयारी करके अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो छोड़ दो। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल अपनी जवानी वेस्ट मत करो, कोई अच्छी जॉब पकड़ो, 15-20 हज़ार मिलेगी सैलरी, जो भी मिलेगी, बड़े शहर में शिफ्ट हो जाओ। स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल जैसे जॉब स्विच करोगे अपने आप आपका सैलरी हाइक होता रहेगा, क्योंकि यार इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है और इतना ज़्यादा ग्रोथ गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है प्राइवेट सेक्टर में। तो मी बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये सब बात कर रहा है, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स लगेगा कि कैसी बात कर रहा है ये, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी। एंड कितने लोग इस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं सही बोल रहा हूँ एंड वीडियो के एंड तक अगर आप पहुँच गए हैं तो आई होप आप मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली इस वीडियो से। नीचे ID लिखिए, ID मतलब आइडेंटिफाई या आई डू, मतलब आप इस पैटर्न को समझ रहे हैं या फिर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर आप इसको करना चाहते हैं। तो ID लिखिए, जितने ज़्यादा ID रहेगा मैं समझ जाऊंगा कि ये वीडियो का मकसद पूरा हो चुका है, आपको मेरा मतलब समझ में आ गया। और पढ़ते रहिए और फोकस लगाइए। फोकस की एक वीडियो मैंने अभी जस्ट डाली अपने चैनल पे, तो आपको ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये जो 2 वीडियोज़ यहाँ पे दिख रहे हैं इस पर भी क्लिक करके आप इन्हें देख सकते हैं। हेल्पफुल चैनल है, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए किसी भी एक दोस्त के साथ में, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।